जो भी नए स्टूडेंट्स इस वीडियो के थ्रू जुड़े हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, उन सभी को बता दूं 500 HPG के क्वेश्चंस की हम ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। तो ये वो क्वेश्चंस होंगे जो बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में। बुक्स में भी ये क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन के साथ अदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे उन्हें भी कवर करेंगे। सो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो से। कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की, और हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट करना। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बाकी दोस्तों, जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, कोई फीडबैक हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतलुज नदी शिमला ज़िले में कहाँ प्रवेश करती है? तो दोस्तों, वैसे तो सतलुज नदी के बारे में आपको जो कुछ एक चीज़ें हैं जानना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसका उद्गम होता है आउट ऑफ हिमाचल, यानी कि मानसरोवर, राकसताल, तिब्बत। और ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है किन्नौर ज़िले में शिवकी दर्रे से होकर के। लेकिन जब ये दोस्तों बुशहर की तरफ यानी कि शिमला ज़िले में एंटर करती है तो कहाँ से करती है? तो आपको याद रखना है बादल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया था, क्योंकि पिछले ही वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को पुट कर दिया था। और इनफैक्ट कुछ एक स्टूडेंट्स ने तो बिल्कुल सटीक पॉइंट ही बता दिया था कहाँ से ये एंटर करती है। तो काफ़ी अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करते रहिए। हमारा चैनल भी आप सभी के लिए ही है जो मेहनत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आता है? तो चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और शिवालिक पहाड़ियों की बात करूं दोस्तों, तो बेसिकली इनकी हाइट कम होती है अगर हिमालय की बाकी श्रृंखलाओं से तुलना करूं। बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का मनाली। मनाली जो है दोस्तों, ये जो ग्रेट हिमालय है, या फिर मैं बात करूं मिड हिमालय, उस रेंज में आता है। बाकी चंबा के कुछ एक क्षेत्र, जोगिंदरनगर, पालमपुर, ये आते हैं शिवालिक पहाड़ियों में। ठीक है। और जो मिड हिमालय और शिवालिक होता है उसके बीच जो घाटियाँ होती हैं उन्हें दून कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है, अच्छे से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के अनुसार 1400 ईसा पूर्व के दौरान कटोच राजशाही की स्थापना किसने की? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, और आसान है। चलिए क्वेश्चन की तरफ, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सुशर्मा चंद्र आपको याद रखना है। दोस्तों 1400 ईसा पूर्व की बात करूं तो लगभग महाभारत का समय चल रहा था उस समय। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख उस समय राजशाही चल रही थी, कटोच। ठीक है। और बोला जाता है कि ये मुल्तान से आए थे, और मुल्तान में ही कटोच राजवंश की स्थापना हुई थी। भूमि चंद कटोच पहले शासक थे। लेकिन दोस्तों, अगर इस समय कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पे जो राजशाही स्थापित की थी वो किसने की थी? सुशर्मा चंद्र ने। कौरवों की तरफ से इन्होंने महाभारत में युद्ध लड़ा था पांडवों के विरुद्ध, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अर्जुन जो है उसे इन्होंने धूल चटाने की कोशिश की थी, और काफ़ी हद तक कामयाब रहे थे। हालांकि अर्जुन काफ़ी शक्तिशाली थे और पराक्रमी, इसलिए सुशर्मा चंद्र को हरा दिया था। बाकी आशा करता हूँ मैंने समझा ही दिया होगा आपको। बाकी कांगड़ा फोर्ट के बारे में देख लेना, इसकी स्थापना सुशर्मा चंद्र ने ही की थी। हिमालय का सबसे बड़ा और पुराना किला यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे शुष्क स्थान है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? धर्मशाला में। सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है? दोस्तों स्पीति। ठीक है। तो इन चीज़ों को अच्छे से देखो। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है। पश्चिम होता है इस तरफ, बिल्कुल। अगर ये हमारा हिमाचल है और इस तरफ दोस्तों पंजाब है, तो इस तरफ हरियाणा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है, चाइना है। तो इन चीज़ों को देखना। बाकी लद्दाख इस साइड मिल जाता है आपको, जम्मू कश्मीर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल के दौरान चिनाब नदी को कहा जाता था।
एक क्वेश्चन तो ऐसा पक्का ही होता है नदियों से रिलेटेड, चिनाब नदी। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन करूं कि जो पानी का घनत्व है उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए चिनाब। ठीक है, सतलुज नदी। बाकी चिनाब नदी का जो आप कह सकते हैं वैदिक नाम है, यानी कि जो वैदिक गिरा था उसमें से आस्किनी बोला जाता था। ठीक है, और चंद्र और भागा जो नदियां हैं दोनों तांडी में मिलके इसका निर्माण करती हैं, बारालाचा दर्रा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलांग शिखर डैश में स्थित है। ये एक पीक है दोस्तों, काफ़ी ऊंची, चोलांग पीक। तो ये हमें देखने को मिलती है धौलाधार रेंज में। और आप सभी का क्वेश्चन होता है बार बार कि सर हिमालय के बारे में हमें समझ नहीं आता। बस इतना समझ लो, जो दोस्तों चंबा है सबसे ऊपर, यानी कि जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वो आता है लगभग पीर पंजाल में। और जो कांगड़ा है लगभग ये आता है धौलाधार में। बाकी कुल्लू वाला हिस्सा भी आ जाता है, और बाकी लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर वगैरह ये आ जाते हैं फिर मिड हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय में। और लाहौल स्पीति के कुछ एक हिस्से जो हैं लद्दाख तरफ, वो दोस्तों ट्रांस हिमालय में भी चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को भी एक इमेज बना के थोड़ा सा कोरिलेट करना। उसके बाद पंजपुल्ला पिकनिक आश्रय डैश के पास स्थित है। तो पंजपुल्ला पिकनिक रिजोर्ट जो है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? पंजपुल्ला पिकनिक रिजोर्ट जो है डलहौजी में है। डलहौजी कहाँ पे है? चंबा में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और डलहौजी जो है वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो जब मैंने चंबा के बारे में पढ़ाया था तो ये बताया था कि डलहौजी नाम जो है एक व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था। उस व्यक्ति का नाम कमेंट करके अगर आप बता दें तो मज़ा आ जाएगा, डलहौजी नाम किसने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इसका सेंटर तो ये हमें देखने को मिलता है परवाणु में। परवाणु यानी कि सोलन, काफ़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के रंग महल की नींव किसने रखी थी? हर एक ज़िले में रंग महल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे बिलासपुर का रंग महल जो है उसकी बात करूं या फिर अदर कोई भी। फिलहाल चंबा के रंग महल की बात हो रही है, और इसकी नींव यानी कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उमेद सिंह, इसको याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों भांगिनी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह के बीच हुई थी, और साथ में इनके सिरमौर का राजा था, और इनके ओपोजिशन में विपक्ष में दोस्तों कौन था? तो ये आपको याद होना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह ने आत्मकथा लिखी है, विचित्र नाटक, उसमें बताया है इसके बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, बिलासपुर का राजा था भीमचंद। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी अगर कमेंट करके आप बताओगे कि भांगनी की लड़ाई जो है ये किस ईयर में हुई थी, तो मुझे पता चल जाएगा कि वाकई आप मेहनत कर रहे हो। रामपुर बुशहर किस वर्ष अंग्रेजों के कब्जे में आया? चाहे रामपुर बुशहर की बात करूं, चाहे कुल्लू की बात करूं, चाहे लाहौल स्पीति की बात करूं, चाहे कांगड़ा की बात करूं, क्वेश्चन आता ही आता है कि अंग्रेजों ने इसके ऊपर कब्जा कब किया। तो बुशहर रियासत जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया था 1815 में। अब ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, कैसे, आखिरकार ऐसे हुआ कैसे? तो काफ़ी लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। 1815 में हुई थी सुगोली की संधि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच, सो ये सब कुछ देखने को मिला था। 1921 में निम्नलिखित में से कौन शिमला नहीं आया? 1921 के आसपास शिमला
काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति आए थे, लेकिन इन 4 ऑप्शंस में से नहीं आया था। तो जो नहीं आया था उसका नाम आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी 1921 में पहली बार आए थे, इम्पोर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय ये भी आए थे। लाला लाजपत राय, ये तो दोस्तों इस साइड से ही थे, पंजाब वाला क्षेत्र इन्हीं का था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बाल गंगाधर तिलक 1921 में ये हिमाचल में नहीं आए थे। कमेंट करके ज़रा बताना कि महात्मा गांधी जी अंतिम बार हिमाचल प्रदेश कब आए थे। किस वर्ष में पीटर होफ एक बड़ी आग में नष्ट हो गया था। और दोस्तों याद रहे, पीटर होफ जो है यहाँ पे हाई कोर्ट हुआ करता था पंजाब का, जब हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा था। तो एक भीषण आग यहाँ पे देखने को मिली थी इस ईयर में, और ये जल के नष्ट हो गया था। हालांकि इसका पुनर्निर्माण वगैरह करवाया गया है। तो ये 1981 ईस्वी की बात है, तो इसको अच्छे से देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में ठियोग में स्वतंत्र सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने। और ये भी याद रहे कि हिमाचल की जो रियासतें थीं उनमें सबसे पहले ठियोग ने ही भारत के साथ विलय किया था, ठीक है। और स्वतंत्र सरकार जब ठियोग की बनी थी 1947 में, तो सूरत प्रकाश यहाँ के क्या थे, मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया था। तो जैसा कि इससे पता चल रहा है, कृषि उद्योग से संबंधित इसका काम है हिमाचल में। लेकिन दोस्तों स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1970 ईस्वी में, ठीक है। और चाहे HRTC की बात हो, चाहे HP सेब की बात हो, यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एंड सोन, चाहे पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की बात हो, या फिर नोनी यूनिवर्सिटी जो है उसकी बात हो, चाहे HPTU की बात हो, या फिर अदर जो भी हैं सरकारी संस्थान, उनकी स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो 1970 में और क्या हुआ था, HPU यानी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना मुख्यालय डैश को वित्त पोषित किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनता है। विश्व बैंक ने दोस्तों हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना को वित्त पोषित किया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलता है डेटन बिजहब में, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर, शिमला में है ये, तो इसको भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देवभूमि दर्शन योजना के तहत डैश तक की आयु के वरिष्ठ नागरिक धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। ये बजट में भी हमने देखा, इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा। यहाँ पे कई बार हाई लेवल एग्जाम्स में राशि पूछी जाती है, कितनी राशि आवंटित की गई। कई बार इसके बारे में कुछ भी फैक्ट पूछ लिया जाता है लो लेवल एग्जाम्स में, जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हिमाचल प्रदेश का कोई भी नागरिक जो है 70 वर्ष का है या फिर इससे ऊपर, तो वो दोस्तों देवभूमि दर्शन योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त में भ्रमण कर सकता है, जो भी धार्मिक स्थल हैं या फिर तीर्थ हैं एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट है, राज्य के कुल कर राजस्व का बड़ा हिस्सा डैश से आता है। तो ये चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम, लेकिन मुख्य रूप से पिछले कुछ एक सालों को कंपैरिजन इसका करें तो राज्य के कुल कर राजस्व का बड़ा हिस्सा जो है दोस्तों वो आता है सेल्स टैक्स से, जिसे हिंदी में बिक्री दर, बिक्री कर कहा जाता है। तो अच्छे से देखो इसको भी, लगभग 44.63% टोटल टैक्स रेवेन्यू से यहीं आता है। 15 अप्रैल 1948 से पहले रियासतों के क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। यानी कि 15 अप्रैल 1948 को जो 30 छोटी बड़ी रियासतें हैं इकट्ठा की गई थीं, हिमाचल बनाया गया था। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, मुख्य आयुक्त का
अधीन था ये हिमाचल। तो दोस्तों कुछ एक रियासतें दी गई हैं और इनका क्षेत्रफल बताया गया है। आपको देखना है गलत कौन सा है इनमें से। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, जो रामपुर बुशहर है इसका क्षेत्रफल 361 वर्ग मील नहीं था बल्कि कुछ और था। और ये होमवर्क है आप सभी के लिए, आपने कमेंट करके ये बताना है रामपुर बुशहर का 15 अप्रैल 1948 को क्षेत्रफल क्या था। बाकी बाघल याद रखना 120 वर्ग मील, ठियोग 144 वर्ग मील, जुब्बल 297 वर्ग मील। उसके बाद आपको कमेंट करके ये बताना है वीडियो में कोई कमी है या नहीं। अगर कमी है तो बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। बाकी दोस्तों आपको स्टडी मटेरियल या फिर पेड क्रैश कोर्सेज की जानकारी चाहिए हो तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।